उपवास, धरना, प्रदर्शन जनता के साथ वो रहे। और जब जैसे ही सरकार आया 2005 में, वो डिप्टी सीएम बने और नीतीश जी और सुशील मोदी जी की सरकार ने और जो विधायक बने अरुण सिन्हा जी, इन तीनों लोगों ने मिल करके हमारे विधानसभा क्षेत्र ही नहीं पूरे पटना का कायाकल्प कर दिया। और अगर आज पटना 10 साल के बाद कोई लौट करके आए तो उसको अगर किसी पुल पे छोड़ दीजिएगा तो वो गलत डायरेक्शन में चल जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कितना विकास हुआ है। यहाँ पटना में मेट्रो है, हमारे क्षेत्र में ही मेट्रो हुआ, हमारे यहाँ साइंस सेंटर है, हमारे यहाँ पाटलिपुत्रा स्टेडियम है। कई ऐसे काम हुए। जल जमाव के मामले में अगर पानी छूट जाए तो 24 घंटे में निकल जाता है। पेयजल संकट न के बराबर है। तो जो मूलभूत समस्याएं हैं वो समाप्त हो गई है। देखिए, जनता का मूड, हमारा जो कुम्हरार विधानसभा है वो भारतीय जनता पार्टी पिछले 90 से लगातार वहाँ विजयी होती रही है। और जनता का मूड इसलिए स्पष्ट होता आया है कि 90 से 2005 का जो संघर्ष का काल देखिएगा, जंगल राज और आतंक राज के खिलाफ, वहाँ श्रद्धेय सुशील मोदी जी विधायक थे और वो पूरा संघर्ष किए। वहाँ आधा साल जल जमाव और आधा साल जल का प्रभाव और आधा साल जल का अभाव रहता था, यानी पेयजल संकट और जल जमाव। और उन समस्याओं को लेकर उपवास, धरना, प्रदर्शन जनता के साथ वो रहे। और जब जैसे ही सरकार आया 2005 में, वो डिप्टी सीएम बने और नीतीश जी और सुशील मोदी जी की सरकार ने और जो विधायक बने अरुण सिन्हा जी, इन तीनों लोगों ने मिल करके हमारे विधानसभा क्षेत्र ही नहीं पूरे पटना का कायाकल्प कर दिया। और अगर आज पटना 10 साल के बाद कोई लौट करके आए तो उसको अगर किसी पुल पे छोड़ दीजिएगा तो वो गलत डायरेक्शन में चल जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कितना विकास हुआ है। यहाँ पटना में मेट्रो है, हमारे क्षेत्र में ही मेट्रो हुआ, हमारे यहाँ साइंस सेंटर है, हमारे यहाँ पाटलिपुत्रा स्टेडियम है। कई ऐसे काम हुए। जल जमाव के मामले में अगर पानी छूट जाए तो 24 घंटे में निकल जाता है। पेयजल संकट न के बराबर है। तो जो मूलभूत समस्याएं हैं वो समाप्त हो गई है। हाँ, कुछ गलियों में भी जल जमाव है, उसको कुछ और हम लोग दूर करेंगे। पार्कों का शहर पटना हो गया। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बेहतर हुई है। एक आधुनिक हम लोग कैसे कुम्हरार बनाएं, और जो अभी पटना से बाहर जो मेट्रोपॉलिटन शहर है वहाँ कुछ नई चीज़ों को हम लोग यहाँ ला करके कैसे और विकास करें। एक आधुनिक कुम्हरार, आधुनिक पटना एक मॉडर्न स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ चला है। और बस यही है। कुछ नए प्रतिद्वंदी विधानसभा सीट जो है काफी चर्चाओं में रहा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कुम्हरार कुछ नए प्रतिद्वंदी जुड़े हैं जो कह रहे हैं कि इस बार बदलाव की बयार बनी हुई है, जैसे कि इंडिया गठबंधन भी बोल रही है। इसको कैसे आप देखते हैं? बदलाव का क्या बयार है? और कुम्हरार में तो कोई बयार नहीं है। कुम्हरार में तो एक कार्यकर्ता के रूप में श्रद्धेय शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी, उसके बाद कार्यकर्ता के रूप में श्रद्धेय सुशील मोदी जी, उसके बाद अरुण सिन्हा जी, उसके बाद संजय गुप्ता, ये चारों शुद्ध बीजेपी के कार्यकर्ता। और कुम्हरार और पटना मध्य में और कुछ नहीं लोग देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का कमल फूल चाहिए। आप में से किसी को भी मिल जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी सभी का जमानत जब्त करके ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ती है। कुम्हरार में जो बचा हुआ काम है, जो अधूरा रह गया, वो संजय जी पूरा करेंगे? यही तो हमारा दायित्व है। हम वहीं के जन्म लिए हैं। मेरी जन्मभूमि का सौभाग्य, ऐसा सेवा का अवसर पार्टी ने दिया है, पार्टी की कृपा से मिला है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व दिया है कि मैं वो सौभाग्य को अवसर में बदलना चाहता हूं और कुम्हरार के लोगों के दिल में बसना चाहता हूं। ऐसा बसना चाहता हूं कि लोग ये कहे कि ये मेरे घर का बेटा भाई सिर्फ माइक पे नहीं बोलता है, बल्कि मेरे घर का बेटा भाई है, हमारे साथ मिलजुल करके काम करता है, हमेशा आता जाता है, मेरी समस्याओं के साथ रहता है। मैं वैसा बेटा भाई अपने कुम्हरार के मतदाताओं, भाइयों, बहनों और अभिभावकों के लिए बनना चाहता हूँ। आपको कुम्हरार में जाति का एंगल दिख रहा है क्या? जैसा विरोधी बता रहे हैं कि वहाँ जाति का एंगल फंसेगा। ये विरोधी नहीं बता रहे हैं, ये लोग एक नैरेटिव नहीं सेट करते हैं सोशल मीडिया पे पैसे के बल पे, तो वो एक का बता दें तो वो नैरेटिव सेट करते हैं। वहाँ तो कोई जाति है ही नहीं, वहाँ तो कमल फूल है, वहाँ तो नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी आए उसके बाद गजब, मतलब कुछ है ही नहीं मैदान में। कोई प्रत्याशी से पूछिएगा तो उनका हंसना मुस्कुराना बंद हो गया है मोदी जी के आने के बाद। तो इसलिए वहाँ तो कुछ है ही नहीं। जीत को लेकर आप आश्वस्त हैं क्या? मतलब 100%, इसमें कहाँ कोई शक है।
चलिए धन्यवाद।